Hello bachcho, let's read the question. And the question says, a particle is thrown upward from ground. It experiences a constant resistance force which can produce retardation 2 meter per second square. The ratio of time of ascent to the time of descent is g given at 10 meter per second square. Our options are A 1 is to 1, B root 2 by 3, C 2 by 3 and D root 3 by 2. तो हम लोग का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं की कॉन्सेप्ट्स वो दो फार्मूले होंगे जो कि फर्स्ट है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम टेकन एंड द सेकंड इज s is equal to ut plus half at square, that is distance covered is equal to initial velocity into time plus half into acceleration into time square. अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. तो हम लोग के पास एक पार्टिकल है जिसको ग्राउंड से अपवर्ड थ्रो किया गया. ये हम लोग मान लेते हैं ये ग्राउंड है. यहाँ से हमने इसको अपवर्ड थ्रो किया, इसको, ये पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो किया हमने. अपवर्ड थ्रो किया, मान लेते हैं इसको u इनिशियल u वेलोसिटी से इसको थ्रो किया, u वेलोसिटी से इसको थ्रो किया. तब ये जब ऊपर जाएगा इसमें क्या कंडीशन है, ये पहले ऊपर जाएगा, अपने मैक्सिमम हाइट तक अटेंड करेगा, फिर वहां से फॉल बैक हो जाएगा. तो हम लोग देखें तो यहाँ पे जो इसमें जब ये फर्स्ट केस मान लेते हैं, फर्स्ट केस 1, when particle is is in upward मोशन, मतलब कि जब पार्टिकल का मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तब क्या होगा. फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस में बात करें तो हम लोग का जो u है, इनिशियली u तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, u जो वेक्टर है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में ही है. जो एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन इस पे काम कर रहा है, जब अपवर्ड डायरेक्शन में है, जब इसका मोशन अपवर्ड हो रहा है तो नीचे की तरफ g लग रहा है. और एक और है रेजिस्टिव फोर्स है, जब इसका मोशन अपवर्ड में है तो जो इसका रेजिस्टिव फोर्स है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का. तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा g प्लस 2 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये हो गया, ये हम लोग के पास हो गया. ठीक. और लेट से ये टोटल हाइट h तक, इसकी जो मैक्सिमम हाइट ये अटेंड कर रहा है वो h अटेंड कर रहा है. ठीक. अब हम लोग केस 2 देख लेते हैं. हम लोग का जो केस 2 हो रहा है, केस 2 है when particle is in downward motion, मतलब जो हम लोग का पार्टिकल है वो अपने मैक्सिमम हाइट तक अटेंड कर लिया जहां तक उसको जाना था. अब यहाँ पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो चुकी है, फिर ये यहाँ से ड्रॉप कर रहा है. अब यहाँ से ड्रॉप कर रहा है तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उसका जो यहाँ के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0. अब यहाँ से ड्रॉप कर रहा है और यहाँ पे जानते हैं ग्राउंड तक की जो हाइट है वो h है. और इस पार्टिकल पे देखें जो एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन g हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, ये g लग रहा है, पर जो रेजिस्टिव फोर्स है वो मोशन के अपवर्ड, मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो जो उसका रेजिस्टिव फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का. तो यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे जो u है, मतलब इस सेकंड केस के लिए जो u हो जाएगा वो हो जाएगा 0 एंड डाउनवर्ड. और जो हम लोग का जो एक्सेलरेशन होगा, a वेक्टर होगा, वो टोटल हम लोग लिख सकते हैं g-2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही. ठीक. अब ये दोनों केस से हम लोग को, यहाँ से हम लोग को ये t1 आ जाएगा और यहाँ से हम लोग को t2 आ जाएगा.
इसको फाइंड करके इसका रेशियो ले लेना हम लोग को। ये क्योंकि जब अप ये जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम लोग को टाइम ऑफ एसेट आ जाएगा, और यहाँ पे जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो टाइम ऑफ डिसेंट आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रेशियो ले लेंगे। तो हम लोग फर्स्ट केस में T1 सॉल्व करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट केस में T1 सॉल्व करते हैं। तो हमने लिया क्या है, हमने इनिशियल वेलोसिटी u मानी है, और जो हम लोग का एक्सीलरेशन है वो कितना आया है g+2 एंड जो हम लोग का टाइम निकालना है हम लोग को, तो हम लोग लेट से, और हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग का जो यहाँ पे अपर है जो फाइनल है वहाँ पे v 0 हो जाएगा, तो ये v 0 हो जा रहा है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से क्या लिख सकते हैं, हम लोग का v 0 हो जा रहा है, एक्सेलरेशन हम लोग का निगेटिव हो जाएगा क्योंकि u अपर डायरेक्शन में है, तो u हम लोग ने u माना है, प्लस एक्सेलरेशन है वो है 10+2 मतलब कि g10 है, -12 इंटू टाइम हम लोग को निकालना है वो है t1। ठीक, तो ये क्या हो गया, u इज इक्वल टू आ गया 12 t1। ठीक, ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। इसमें अगर हम लोग पास u और t में रिलेशन आ गया, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, रिलेशन h में, क्योंकि h ही जो है वो कांस्टेंट है दोनों केस के लिए। तो हम लोग अगर फिर से फर्स्ट केस में हम लोग अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट केस के लिए ही फिर से ब्लू लिख लेते हैं। तो फर्स्ट केस के लिए हम लोग के लिए फाइनल ये 0 है, u को हम लोग ने लेट किया था u ही है, प्लस 2 एक्सेलरेशन हम लोग का -12 हो जाएगा, इनटू जो डिस्टेंस हम लोग को चल रहा है वो h चल रहा है। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू 24h, 24h आ गया, 24h हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, u को रिप्लेस कर देंगे 12t से, तो ये आ जाएगा 12t1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24h। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग रूट ले लेते हैं, तो 12t1 इज इक्वल टू रूट 24h हो गया। ठीक, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ से हम लोग t1 डायरेक्ट लिखते हैं, t1 लिख लेते हैं यहाँ पे √24h/12। ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस के लिए सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट केस जो हम लोग का केस 2 था, इसको केस 1 के लिए सॉल्व किया था हमने, ये केस 1 था टोटल। अब हम लोग केस 2 के लिए देखते हैं। तो केस 2 में हम लोग का इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है, एक्सेलरेशन g-2 है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब अगर हम लोग इसमें डायरेक्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें फॉर केस 2, हम लोग का जो u है वो 0 है, a है वो g-2 है प्लस g-2। ठीक, हम लोग h निकाल लेते हैं। तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से क्या लिख सकते हैं, s हो जाएगा h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, ये 0 हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन g-2 मतलब 10-2 8 इंटू टी स्क्वायर, ये आ गया 4 टाइम। तो ये हो गया हम लोग के पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया हम लोग के पास, ये आ गया h इज इक्वल टू 2 से 4t स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू h/2 सॉरी h/4। तो ये हो गया h/4। फिर यहाँ से हम लोग जो ये हम लोग का जो टाइम ऑफ डिसेट था, ये टाइम जो था वो t2 था, तो ये t2 का स्क्वायर, तो यहाँ से t2 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से हम लोग t2 क्या लिख सकते हैं सॉरी, t2 हो जाएगा हम लोग के पास √h/4, डेट इज t2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं √h/2। अब हम लोग को रेशियो लेना है t2 is to
T1:T2 का, तो T1/T2 क्या आ जाएगा हम लोग का, √24h/12 डिवाइडेड बाई √h/2। अब ये √h से √h कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा √24/12 इंटू 2, ये हो जाएगा 6 टाइम। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, रूट को हम लोग अंदर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूट में 24/36, क्योंकि 36 का रूट, अब 6 से डिवाइड करते हैं तो 6, और ये 4 टाइम्स, अब ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो हम लोग का जो आया T2/T1 आया, सॉरी T1/T2 जो आ गया वो रूट में आ गया हम लोग का 2/3। तो हम लोग का जो रेशियो आ गया T1/T2 का वो √2:3 आ गया, 2/3 आ गया। तो अब अगर हम लोग ऑप्शन चेक कर लें, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, रूट में 2/3। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।